यिन और यांग जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रेशर, यिन और यांग ये क्या है? चाइनीज एक्यूपंक्चर में माना जाता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट, दो हिस्से क्या हो सकते हैं, एक यिन होगा एक यांग होगा। और यिन क्या है, यांग क्या है, ये हम लोग का स्टडी का कंटेंट है। ठीक है, यिन ये सिंपली ये यिन यांग थ्योरी कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज है वो दो हिस्सों में बटेगी, और ये दो हिस्से एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। इससे पति पत्नी एक दूसरे के ऑपोजिट लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी है। जैसे सूरज और चांद एक दूसरे पर डिपेंड है, एक जाएगा दूसरा आएगा, इस तरह से। तो जैसे लड़का लड़की दूर पास, तो ये यिन और यांग जो है ना, दो अपोजिट चीजें हैं। और ये कॉन्सेप्ट ये है यिन और यांग का कि पूरी सृष्टि दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा यिन कहलाता है, दूसरा यांग कहलाता है। अब कौन सा हिस्सा यिन कहलाएगा कौन सा हिस्सा यांग कहलाएगा, इसकी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज यानी अंक पूरी दुनिया में कैसे दो हिस्सों में बटी है पहले इसको समझेंगे, और ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसको समझेंगे। तो यिन यांग इतने सारे सिंबल्स में है ना, ठीक है, जिस तरह से यिन यांग है उसी तरह से हमारे यहाँ गणेश जी का जो है ना सिंबल है। कई तरह से गणेश जी को कोई पत्ते में, कोई फूल में, कोई फल में, कोई अलग अलग तरह से दिखाता है। और उसी तरह से ये चाइनीज यिन यांग सिंबल भी है ना, है। ये कई सारे रूपों में जो है प्रचलित है। खुशी की बात है कि हमारे गणेश जी का सिंबल जो है ना यिन यांग से ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो यांग मतलब लाइफ, जीवन, यिन मतलब मृत्यु। એટલે પછી રોશન કે તમે ઘરે મેં હું કાઉન્સિલમાં છું का मतलब કીધું બધા મજામાં છે તો કે હા મજામાં છે, વધારે કઈ વાત નહીં આપણી સાથે। પછી કે રોશન કે તમે ઘરે કેટલી વારમાં પહોંચશો? મેં કીધું ભાઈ આજે તો ફ્રાઈડે છે, હું અઠવાડિયે એક વખત ઘરે। तो सुबह जो है जब सूरज निकलता है तो जीवन की प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। जब चांद आता है रात को लोग सो जाते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं। तो सूरज को आप यांग का सबसे बड़ा सेंटर मानिए और चांद को यिन का सबसे बड़ा सेंटर मानिए। अब क्या है, जो सूरज के साथ जुड़ेगा जो चीज वो यांग होगा, और जो चांद के साथ जुड़ेगा
वो यिन होगा। ठीक है, तो इसकी एक लंबी चौड़ी जो है लिस्ट मिल सकती है। पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कैसे इसका सिद्धांत हमें ट्रीटमेंट के लिए फायदेमंद रहेगा, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, यह एक बढ़िया नोट है। तो जो दिन के साथ जुड़ा है वो यांग है, और जो रात के साथ जुड़ा है वो यिन है। अब रात को क्या होता है? छाया। और दिन को क्या होता है? धूप। तो जो धूप है वो यांग है, छाया है वो यिन है। प्रकाश जो है दिन में होता है, रात को नहीं होता है। तो जो प्रकाश है, लाइट है, दैट इज यांग, एंड द डार्कनेस इज यिन। अंधकार जो है यिन है, प्रकाश जो है यांग। जो रात है वो यिन है, और जो दिन है यांग है। और दिन में क्या क्या होता है? दिन में हीट होता है, वो भी यांग होगा। और दिन में लोग मूवमेंट करते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं। पुरुष यांग है, तो महिला यिन है। देखिए, इसको समझिए, जो दिन के साथ क्या है? धूप है, तो रात के साथ छाया है। दिन के साथ प्रकाश है, तो रात के साथ अंधकार है। दिन के साथ हीट है, गर्मी, दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडा होता है, तो रात यहाँ यिन हो गया, दिन यांग हो गया। धूप, जो गर्मी का मौसम है, समर, वो आपका यांग हो गया, तो ठंडा का मौसम यिन हो गया। दिन में हम लोग मूवमेंट करते हैं, इसलिए मूवमेंट को यांग करते हैं। रात को हम लोग रेस्ट करते हैं, इसलिए रात को यिन करते हैं। दिन को लोग जागे रहते हैं, तो जागे हुए अवस्था को यांग करते हैं। रात को लोग सोते हैं, तो उसको हम लोग यिन करते हैं। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो हम कहेंगे उसका यिन बढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति ज्यादा जागा हुआ रहता है तो उसको हम कहेंगे कि उसका यांग बढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आराम से लेटा रहता है, उसका मतलब उसमें यिन बढ़ा हुआ है। और कोई व्यक्ति मूवमेंट करता रहता है, तो इसका मतलब उसमें बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है यिन है, और ये सब जो है यांग है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों को जो है जाना। ये दोनों पोलैरिटीज है, एक दूसरे से उलट है। तो हम लोग जो है इस तरह के लिस्ट को जो है जब तक हम लोग समझ नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो और भी इस तरह के लिस्ट को जो है हम लोग जो है देखते हैं। ठीक, अब जितना ज्यादा लिस्ट आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आप कोई बैठा रहता है आराम से तो क्या है? उसमें यिन है, और रेस्ट है इसमें। लेकिन कोई घूमता है तो वो यांग हो गया। ठीक है, कोई ऑर्गन है, उसका स्ट्रक्चर यिन में आता है।
उसका फंक्शन यांग में आता है। अगर कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता है तो यांग हो गया, और किसी का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो यिन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी यिन और यांग दोनों में हो गया। जैसे हार्ट है, हार्ट अगर ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है तो फंक्शन नहीं करे सही से तो ये यांग। लेकिन हार्ट में अगर कहीं पर आप जैसे करते कि हार्ट में छेद हो गया या फिर स्वेलिंग आ गई तो ये सब यांग बीमारी है। अब जो है रात को ठंडक आती है रहती है। ठंडक कहाँ से आएगी? पानी से। ठीक है, ठंडक का मेन सोर्स क्या है? पानी। और गर्मी का मेन सोर्स है फायर। क्योंकि दिन में गर्मी है और गर्मी फायर से आती है, इसलिए फायर भी यांग है। रात को ठंडक होती है, ठंडक पानी से आती है, इसलिए पानी यिन है। ठीक है, हमने ब्लड और की पढ़ा है अभी। एनर्जी यांग है और ब्लड जो है यिन है। ब्लड की कमी हो गई मतलब यिन की कमी हो गई, एनर्जी की कमी हो गई मतलब यांग की कमी हो गई। फ्रंट और बैक, फ्रंट पार्ट जो है ना यिन होता है, बैक पार्ट जो है यांग होता है। ठीक है, ऊपर नीचे को देखिए, अगर आग जलती है तो ऊपर की ओर जाती है। आग की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर, इसलिए आग यहाँ है। पानी की दिशा कहाँ है? पानी चूंकि यिन है और पानी नीचे की ओर जाती है, इसलिए नीचे की दिशा डाउन डायरेक्शन जो है यिन है। सन जो है चमकीला है, उसमें सभी रंग है, ये वाइट है। रात अंधेरा है, ब्लैक है, इसलिए यिन का कलर ब्लैक है। मेल एक्टिव होता है, इसलिए यांग। तो क्या फीमेल इनएक्टिव होती है? नहीं, फीमेल इनएक्टिव नहीं होती है, लेकिन ये हर समय काम नहीं करती है, यह रेस्ट पे ज़्यादा काम ध्यान देती है, इसलिए ये यिन है। लाइफ सक्रिय है, लाइफ मतलब यांग, और यिन मतलब डेथ। बहुत ज़्यादा यिन होगा तो व्यक्ति डेथ की ओर जाएगा, बहुत ज़्यादा यांग होगा तो व्यक्ति लाइफ की ओर जाएगा। हीट यांग, कोल्ड यिन। इसमें मेल और फीमेल में यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, जो ऑर्गन्स है वो भी मेल और फीमेल है। जैसे एक मेल ऑर्गन है हार्ट, और इसका वाइफ ऑर्गन है स्मॉल टेस्टाइन। तो छोटी आंत, छोटी आंत तभी काम करेगी जब उसमें कोई फूड आएगा। ठीक है, तब वो काम करेगा, उसके बाद वो रेस्ट करेगा। फीमेल के जैसा जब वो काम रहता है तो काम करती है, उसके बाद वो रेस्ट मोड में चली जाती है। लेकिन मेल पर्सन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, क्योंकि हार्ट जो है कभी रुकता नहीं है, लंग्स कभी रुकते नहीं है। जो मेल ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है। ठीक है, तो वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो मेल जितने हैं यांग, फीमेल लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, इसलिए वो यिन है। हम लोग और भी जो है आगे जाकर इसको बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आया? आपको ओपन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माइक और वीडियो का, जो फालतू का डिस्टरबेंस हुआ तो हटा दीजिए, डिस्टर्ब नहीं किया सकता। तो अभी तक आपने जाना कि यिन और यांग क्या होता है। यिन और यांग एक दूसरे के ऑपोजिट चीजों को करते हैं।
और ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया? किनको समझ में आ गया? सर ब्लड के एक हैंड रेज डाउट है। करेंगे, बोलेंगे नहीं। जिनको आ गया समझ में सबसे पहले हैंड रेज कीजिए। चलिए, राकेश जी को आ गया समझ में, वेरी गुड। और बस सिर्फ एक व्यक्ति को समझ में आया, सुषमा जी, वेरी गुड। बस 2 लोगों को समझ में, ठीक है। और बाकी लोग क्या है, कमेंट जो है करने में देर लगता है, ये आप लोग जो एक्टिव क्यों नहीं रखते? कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाएंगे, एक लाइक बोलेंगे तो लाइक भी नहीं कीजिएगा, नोट्स बनाने के लिए कहेंगे नोट्स नहीं बनाइएगा। हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आलसी लोगों की टीम हमको नहीं चाहिए, और चेहरा दिखाने के लिए लोग आए तो ये पसंद नहीं है। एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, कंटेंट। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बताइए, किसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए हमको। अभी किसने कहा था कि डाउट है, बताइए क्या डाउट है? सर बाकी तो समझ आया, एक चीज जल्दी डाउट थी बताइए, अभी। ठीक है। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ, जो है तो बताइए। जी सर, बाकी तो समझ आया, लेकिन ये एक चीज डाउट थी कि ब्लड जो है गर्म होने के बावजूद तो यिन में क्यों आता है? ब्लड शांत करता है, ब्लड जो है ना न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। ब्लड यिन है, एनर्जी की बात है, मतलब की अपेक्षा एनर्जी उससे ज्यादा गर्म है ना। ये अब जो है फायर को रखिए, तो कौन बताइए, कौन यिन है कौन yang? फायर एनर्जी है, ब्लड जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो पहली बात जो है ना, ब्लड का अपना स्ट्रक्चर है, इसलिए भी यिन में रखा गया। और दूसरा यांग जो है ना वो एनर्जी है, प्योर एनर्जी, जिसको हम वो ची करते हैं, ये ची जो है ना प्योर एनर्जी है, इसलिए इसको यांग करते हैं। तो ब्लड तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे एनर्जी के साथ तो वो तो ये नहीं होंगे। और ये नहीं, और यांग कंपैरेटिवली होता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे एक कप ठंडा चाय है और एक कप जो है गर्म चाय है, तो बताइए इसमें यांग कौन होगा? आए समझ में? ये जैसे हमने पूछा आपसे अभी, एक कप ठंडा चाय और एक कप जो है गर्म चाय, इसमें यांग कौन है? गरम चाय। वेरी गुड। जबकि दोनों चाय हैं, सर दोनों लेकिन गर्म चाय यांग। तो दोनों चाय ही है तो यंग में ही जाएगी ना। गर्म पानी और ठंड पानी में एनर्जी किस में ज्यादा है? हम लोग तुलना करते हैं ना, जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी में आपने तुलना किया, ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है? गर्म पानी की। हाँ, ये एक्चुअली यही बात है, क्योंकि उसमें यांग है ना। जैसे ठंडा पानी आप शरीर में डालेंगे तो आपके शरीर में यांग बढ़ेगा कि यिन बढ़ेगा? इन भरेगा। ठंडा ठंडा पानी पीते हैं यिन बढ़ जाता है, शरीर जो है हैवी हो जाता है, चलने फिरने मन नहीं करता है। लेकिन वही गर्म पानी पीते हैं तो शरीर कैसा रखता है? एक्टिव, है ना। तो क्योंकि उसमें यांग है, और आप जब वो पियेंगे तो आपको यांग मिल जाएगा, ठीक है। तो यिन और यांग में हम लोग ये डिफरेंस देखता है, सभी जगह ये डिफरेंस आएगा, ठीक है। और बोले तो क्या होता? क्या?
क्यू आई बोले तो क्या होता? ब्लड के साथ में क्यू आई यानी क्या होता? क्यू आई मतलब एनर्जी। अच्छा, ठीक है। एनर्जी। ओके ओके। एनर्जी का जो है ना, बहुत 10 घंटे का हम लोग का क्लास है एनर्जी पर। ठीक है, वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छी तरह से एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से बताएगा। और बॉडी में एनर्जी के कारण क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको यांग मतलब एनर्जी उसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है और भी चीजें देखते हैं। कोई व्यक्ति फास्ट है और कोई व्यक्ति स्लो है, तो यांग किस में ज्यादा है? फास्ट व्यक्ति में। फास्ट में। कोई व्यक्ति बहुत फास्ट काम करता है तो क्या कहेंगे, वो यांग यांग। बढ़ा हुआ है? यांग बढ़ा हुआ है। ठीक है। और कोई व्यक्ति एकदम स्लो रहता है, कुछ पड़ा रहता है, तो बताइए इसमें यिन बढ़ा हुआ क्या है। बढ़ा हुआ है? यिन बढ़ा हुआ है। तो आप इलाज देंगे तो क्या इलाज देंगे? अगर कोई बहुत स्लो है तो इनका इलाज देंगे। वाला इलाज। उसको हम लोग यांग डिफिशिएंसी भी कर सकते हैं। यांग कम है उसमें, तो यांग डिफिशिएंसी हो गई उसकी। ठीक है, और जो बाहर है, एक चीज बताइए, जितना शरीर में अंग है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किस शरीर में, कहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? हेड में। हेड में। मस्तिष्क और में। बताइए, हेड से भी ज्यादा? क्या सवाल पूछा आपने? फिंगर्स में होती है। कहाँ होती है? नेल में से। क्योंकि जो जितना दूर है, जितना बाहर है, उतना ही उसमें यांग। और जो सबसे नजदीक, जो सबसे सेंटर में है, उसमें उतना ही यिन है ना? तो जो बाहर होगा वो यांग होगा, और जो अंदर होगा वो यिन होगा। बाहर जो जितना ज्यादा बाहर रहेगा वो उतना ज्यादा उसमें यांग रहेगा, और जो जितना ज्यादा अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा उसमें यिन रहेगा। तो जो व्यक्ति बाहर रहता है घर से, वो घूमता रहता है, क्योंकि बाहर है तो घूम रहा है, ज्यादा एनर्जी। लेकिन घर में आता है तो क्या घूमता रहता है? क्या करता है? वो बैठता है आराम से, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, हो जाता है। सो जाता है। तो जितना अंदर रहेगा वो उतना ही उसमें स्लीपी नेचर होगा, सोने का आदत होगा। ठीक है, और जो जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा जो है वो एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्या है, बाहर क्या है? यांग है। अंदर क्या है? यिन है। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, अब बाहर क्या है? ओपन स्पेस है ना, बाहर क्या है? ओपन जगह है, खाली। अंदर क्या है? स्पेस कम है। ठीक है? तो ज्यादा स्पेस होगा तो उसको क्या कहेंगे? यांग। 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 कम स्पेस होगा तो यिन। यिन। अब जो है स्पेस मतलब खाली जगह, और ठोस चीजें जो होती है ना, उसमें स्पेस नहीं होता है। ठोस चीजों में स्पेस नहीं होता है। स्पेस किसमें होता है? खाली चीजों में, है ना? तो खाली चीजें जो हैं वो अगर यांग है, बाहर खाली, अंदर भरा हुआ है, तो भरी हुई चीजें क्या है? यिन है। भरी हुई चीजें यिन है। अब सपोज कि एक गुब्बारा,
और एक फल में तुलना करते हैं। दोनों तो खुला हुआ है, एक तरबूजा और एक अगर बैलून का बात करें सेम साइज का, तो इसमें यांग कौन है? बैलून। तरबूज का बैलून छिलका यांग है और अंदर का यिन है। है ना, लेकिन जो तरबूज में खोखला जगह नहीं वो यिन है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें ये भी एक चीज है कि जो शरीर है वो हमेशा काम करता रहता है, मन जो है वो सेंटर में होता है अंदर, शरीर बाहर काम करता रहता है। शरीर जो है यांग है। ठीक है, तो यहाँ पे मन से जुड़ी हुई समस्याएं यिन की समस्याएं हैं, और शरीर से फिजिकल जुड़ी हुई समस्याएं वो यांग की। देखिए, ये कंपेयर करने की बात होती है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर स्पेस कहाँ से आएगा, खाली कैसे हो जाएगा? कोई चीज अगर खाली होती हो तो वहां यांग बढ़ गया ना। कोई चीज खाली होती हो तो यांग है, कोई चीज भरा हुआ है तो यिन है। इसलिए खर्च करना यांग, जमा करना यिन। खर्च करना मतलब क्या होता है? यांग नेचर, खत्म करने वाला, खाली कर देने वाला है, और जमा करने वाला यिन नेचर। आप देखते होंगे महिलाएं जो है ज्यादा जमा करने पर जोर देती है। ठीक है, उनके दिमाग में रहता है ना कि जितना बचाएंगे उतना कमाएंगे। कमाने पे जोर नहीं होता है, कमाने पे जोर यांग का होता है। और महिलाओं का जो है, पुरुष जो है कमाने पर ज्यादा जोर देंगे और महिलाएं बचाने पर ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, पुरुष कमाने पे भी जोर देंगे, खर्च करने पर भी जोर देंगे। ठीक है, वो मतलब कि, और महिलाएं अधिक बचाने पर जोर देंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, महिलाएं तो ज्यादा शॉपिंग में खर्च करती है, तो ऐसा बात नहीं है। महिलाएं शॉपिंग में खर्च नहीं करती, दूसरों का पैसा रहे तब खर्च करती है। अपना पैसा कभी आप देख लीजिए, ठीक है, अपना पैसा खर्च नहीं करती। शॉपिंग जो है ना, कर जो खुद से अपना पैसा शॉपिंग करके खर्च करता है, ठीक है, वो ऐसे लोग होते हैं ना जिनका बात कोई नहीं मानता है। साइकोलॉजिकल टिप्स बताते हैं आपको, जिनका बात कोई नहीं मानता है ना, ठीक है, तो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो लोग खूब शॉपिंग करते हैं। इससे उनको लगता है ना कि देखिए हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हम डिसाइड करते हैं ना, और वो मतलब कि वो वाली शॉपिंग उनको पसंद नहीं है। इतना बोला, इतना ले लिया मैंने, नहीं, वो बहस करके बार्गेन करके अपना रेट बताएगी। क्यों? क्योंकि उसको शो करना है कि भाई हम मालिक हैं, ठीक है, और हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है। और ये पावर शो करने के लिए जो है ना, वो शॉपिंग करती है। वो शॉपिंग जो है उसको जरूरत नहीं होती। तो ये एक सिम्टम है, जो लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं बिना काम का, इसका मतलब उनको समस्या है। उनको समस्या ये है कि वो खुद को शो करना चाहते हैं। पहले जो है ना, शॉपिंग वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, मतलब कि गाँव में या शहर में, क्योंकि महीना में एक बार शॉपिंग होता था। कपड़े जब खरीदे जाते थे तो जब त्योहार में होते थे तभी कपड़े खरीदे जाते थे। ठीक है, तो क्या है ना, शॉपिंग उतना नहीं होता था, और अधिकतर लोग अपने घर की चीज़ों को घर में ही उगाते थे, खाने पीने वाली स्पेशली चीज़ें,
और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं रखते थे, ठीक है। वो जो ऑप्शन था घर में ही था, ठीक है। तो क्या है ना, खर्च वो नहीं करते थे। तो महिलाएं उस समय क्या करते थे, उनको फिक्स का दौरा पड़ता था, जैसे माता चढ़ जाती है किसी को, कोई देवी माँ आ जाती है, तो उसके दिमाग में जो है ना, वो दूसरों को देखती है ना, तो समझ में आ जाता है कि किसी को जो है अगर देवी माँ चढ़ गई तो उसको लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। तो वो अपना इम्पोर्टेंस जो है उसके दिमाग में बढ़ जाता है कि अगर काश हमारे साथ भी, हमको भी अगर देवी माँ आ जाए तो फिर हमको भी लोग इम्पोर्टेंस देंगे। तो जिसका इम्पोर्टेंस कम रहता था ना, उसी को आता था, उसके दिमाग में बढ़ जाता था कि हम ऐसा करेंगे, हाँ बुद्ध ऐसा शो करेंगे, देवी माँ ऐसा शो करेंगे तो लोग हमको कदर करेंगे, तो उस समय शॉपिंग नहीं होता था, उस समय माता जी चढ़ती थी, ठीक है। तो ये जो है एक मतलब दांत लगते थे किसी को, ठीक है, हिस्टीरिया। तो ये लक्षण था कि हाँ लोग हमको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी क्या है, शॉपिंग के द्वारा इम्पोर्टेंस, मतलब हम डिसीजन मेकर हैं, ये दिखाने के लिए लोग शॉपिंग करते हैं, और ये एक मानसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर आप इम्पोर्टेंस देना शुरू किए, जैसे कि किसी को लगता है कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, ठीक है, तो आप उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए कि शॉपिंग करना कम करते हैं। जो अपनी वाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो वो वाइफ जो है वो अपना गुस्सा जो है ना उस शॉपिंग में निकालती है, ठीक है। यह एक यिन नेचर है, ठीक है। जमा करना, खर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उसका अपना पैसा कभी खर्च नहीं करते, लेकिन वो अपनी ताकत दिखाने के लिए शॉपिंग करते हैं। ये एक है, ठीक है। और मतलब ये टोटल साइकोलॉजी है yin और yang के बीच में। लिक्विड चीजें, ठीक, अच्छा, लाउड, तेज आवाज यांग है, शांत रहना yin है। किसी को देना यांग, और किसी से लेना, लेना मतलब जमा करना, रिसीव करना, तो रिसीविंग जो है ना yin है। अगर किसी में yin टेंडेंसी है ना तो रिसीव करने के चक्कर में रहेगा, देना नहीं चाहेगा। देना जो है yang है, और रिसीव करना। तो हम लोग जो है ना अभी एक दो दिन डिफरेंस करना सीखेंगे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। एक्चुअली मेरा जो है ना पीडीएफ जो है दिख नहीं रहा है, और शायद हमारा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, या गूगल ड्राइव में ये कंटेंट हमारे पास अब नहीं दिख रहा है। पीडीएफ तैयार करना पड़ेगा हमें, तैयार करके हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 2 दिन, और उसके बाद फिर 9 बजे रेगुलर रहेगा, ठीक है। 1 पॉइंट थेरेपी 5 बजे, जो बीएटी का समय है उस पर रखेंगे, और yin yang जो है अभी कर देंगे 9 बजे, 7 बजे, ठीक है। आज कल 7 बजे है, 7 से 8, उसके बाद 9 बजे सोमवार से। तो yin yang को समझना है, और पीडीएफ आ जाएगा तो आराम से उसको समझ पाइएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन ये, कोई सवाल है तो पूछिए। सर फिजिकल आपने कहा कि यांग है और मेंटल जो है यिन है। सर आवाज आ रही है? यस यस, सुन रहे हैं। फिजिकल सर जो है ना वो यांग जी है, और मेंटल क्या है, यिन है, ठीक है। तो फिजिकल जो है ना बाहरी साइड है, मेंटल जो है इंटरनल साइड है, ठीक है। इसमें भी आगे जाकर है, जैसे मेंटल में लॉजिक भी आ गया, इंट्यूशन भी आ गया, ठीक है। लॉजिक जो है यांग, गेसिंग या इंट्यूशन यिन है। तो ये टूटता जाएगा, ठीक है, इस तरह से जितना आप उसको तोड़िएगा। तो मन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मन में शांति होती है, इसलिए उसे यिन कहते हैं, ठीक है। और बॉडी में शांति नहीं, तो बॉडी हमेशा काम करता रहता है, इसलिए इसको यांग करते हैं। तो कंपेयर आप किससे कर रहे हैं, एक्चुअली ये डिपेंड करता है, ठीक।
कंपेयर किससे कर रहे हैं उस पे है। जैसे किडनी है, किडनी जो है यिन है, ब्लैडर इज यांग, दोनों में कंपेयर होता है। लेकिन किडनी में आते हैं तो किडनी ऊपर वाला किडनी जो है यांग है और नीचे वाला किडनी यिन है। मतलब किडनी अब दो है, राइट और लेफ्ट। तो किडनी जो लेफ्ट वाला है यांग रहेगा, राइट वाला यिन रहेगा। ठीक है, मतलब अभी किडनी यिन था, अब इसी के अंदर से यिन और यांग दोनों निकल गया। बार बार जो है ना एक ही चीज के भीतर अलग अलग दो हिस्से हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, और हर वो हिस्सा एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, कल फिर हम लोग 7 बजे इस पर डिस्कस करते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी तो फिर आसान रहेगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, समझने का मौका भी उनको तो मिल जाएगा। इससे संबंधित स्लाइड जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ये हम इसको शेयर कर देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी है। ठीक है, सर अभी वो क्लास है, क्या? अभी सिग्नेचर वगैरह की भी क्लास है? नहीं, क्लास अभी नहीं है सिग्नेचर की, किसी कोई भी क्लास नहीं है। ओके। ठीक है, शाम को तो मैंने ले लिया ना 1 पॉइंट क्लास। ठीक है, सर ये क्लास आज ही शुरू हुई है क्या? क्या?